पारंपरिक खेती में कम होते मुनाफे को देखते हुए किसान अब नई फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इन फसलों से किसान बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर के सामा इलाके में रहने वाले ऐसे ही किसान हैं भगवान सिंह कोरंगा। बागेश्वर जैसे जिले में वह कीवी की खेती से बम्पर कमाई कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी सालाना आमदनी अब लाखों रुपए तक पहुंच गई है। खुद की कमाई के अलावा भगवान सिंह कोरंगा कीवी की खेती के जरिए कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बागेश्वर जिले का सामा क्षेत्र कीवी की हब के रूप में हिंदुस्तान में पहचान बना रहा है। अक्टूबर के अंत तक शामा लीती इलाके के कीवी बाजार में आ जाएंगे। शामा लीती क्षेत्र का कीवी काफी सस्ता मिलता है। इस क्षेत्र में कीवी फल उत्पादन का श्रेय शामा निवासी रिटायर प्रधानाचार्य भगवान सिंह कोरंगा को जाता है। साल 2008 में उन्होंने कीवी की खेती में पहली बार कदम रखा। आज वह जिले के प्रमुख कीवी उत्पादकों में से एक हैं। वह अन्य किसानों को भी कीवी उत्पादन का प्रशिक्षण देते हैं। आज उनके पास कीवी के करीब 300 बेल हैं। हर साल कई क्विंटल कीवी वो बाजार में बेचते हैं, साथ साथ इनका प्रोसेसिंग भी करते हैं। इसके अलावा भगवान सिंह को देखते हुए अब शामा समेत अन्य इलाकों के लोग भी कीवी का उत्पादन करने लगे हैं। भगवान सिंह ने अपने गांव में ही एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, जिसके जरिए वो कीवी का अलग अलग जूस और कैंडी तैयार कर बाजार में सप्लाई करते हैं। इससे वो हर महीने लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। आइए अब हम आपको भगवान सिंह कोरंगा से मिलाते हैं, जिन्होंने हमारे साथ अपनी बात साझा की है। आपकी मुलाकात हम एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिन्होंने कीवी को लेकर एक विशेष कार्य यहाँ पे क्षेत्र में किया है और आज लोगों में वो मिसाल बन चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कब से ये आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कब से ये काम कर रहे हैं आप? मैं 2008 से ये काम कर रहा हूँ। मैं इंटर कॉलेज सामा में शिक्षक था, प्रधानाचार्य के पद पर रहा 10 साल। 2009 में सेवानिवृत्त हुआ। उससे 1 साल पहले से मैंने ये काम शुरू किया। मुझे बचपन से ही कृषि और बागवानी का शौक रहा है। मैंने कई दूसरे किस्म के पौधे लगाए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। हमारे क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश 2003-04 में एक काश्तकारों का ग्रुप भ्रमण के लिए गया था। उसमें मेरे चचेरे भाई भी थे। वो वहाँ से कीवी के कुछ पौधे ले आए। 3-4 साल में उन्होंने फल दिया। उन फल को देख करके मुझे लगा कि हो सकता है हमें इसमें सफलता मिल जाए। मुझे उस पर बहुत गहराई से छानबीन की, तो मुझे लगा कि हम इसमें सफल हो सकते हैं। वहीं से हमने शुरुआत की 2008 से। तो सर, आज पहाड़ से कई लोग ये कहते हुए पलायन कर रहे हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं है करने को, उनको क्या संदेश आप देंगे? मैं उन युवाओं को जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और जिन्हें बहुत कम सैलरी में ही अपना गुजर बसर करना पड़ता है, वो उसके बजाय अपने क्षेत्र में ही अगर उनके पास स्वयं की ज़मीन हो या दूसरे लोग जो ज़मीन छोड़ करके बाहर चले गए हैं उनकी ज़मीन को लीज पर लेकर के इस काम को शुरू करेंगे, तो उनका एक प्रकार से स्वरोजगार हो जाएगा। अपना गुजर बसर वो सरलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि ये फल 6-7 साल में, ये पेड़ 6-7 साल में पूर्णतः विकसित होकर के अपना पूरा उत्पादन देता है। और एक पेड़ कम से कम 50 किलो और अच्छी जमीन और परवरिश हो तो क्विंटल के भी फल दे सकता है। अगर हम 60 किलो भी एक पेड़ का फल मान लें और हमारे एक नाली में 8 पेड़ लगते हैं, उसमें एक नर लगेगा, 7 मादा लगेंगे, तो 7 मादा से लगभग 4 क्विंटल का उसका उत्पादन होगा। अगर 100 रुपये किलो फल जाएगा तो 40,000 रुपये मिल जाएगा। अगर 200 गया तो 80,000 मिल जाएगा। 250 रुपया गया तो 1 लाख रुपये मिल जाएगा। वो एक नाली की बात है। अगर हमारे पास 5 नाली है तो उसका 5 गुना उत्पादन हो सकता है। उत्पादन कम हो, रेट कम हो, 1 लाख न मिले तो 50,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे कोई भी फल या फसल इतना अच्छा उत्पादन नहीं देते हैं। सर, हमने एक चीज़ देखा कि आपकी देखा देखी अब गाँव में भी लोग, अन्य लोग भी मतलब कीवी लगा रहे हैं, तो लगभग अभी सामा क्षेत्र में कितने लोग कीवी की खेती कर रहे हैं? काफ़ी लोग प्रेरित होकर के खेती कर रहे हैं। हमारा गांव लगभग 200 परिवारों का है, जिसमें से 85 परिवारों ने कीवी के पौधे लगा लिए हैं, जिनमें से कई लोगों के फलत में भी। तो सामा क्षेत्र पूरा कीवी का हब बना दिया आपने। हाँ, और बगल का गांव लीती है, उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े बगीचे लग रहे हैं और पूरे क्षेत्र में लोग प्रेरित होकर के इस काम को कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो टेक्निक सीखी है विभिन्न वैज्ञानिकों से और हिमाचल प्रदेश के काश्तकारों से और वहाँ के यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण पा करके या उनके संपर्क में रहते हुए, तो वो टेक्निक हम दूसरे काश्तकारों को भी यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग खेती कर रहे हैं वो बिल्कुल आधुनिक तरीके से और बहुत अच्छे साइज का आगे अच्छा उत्पादन है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपको तो ये थे भगवान सिंह जी, जिन्होंने कीवी को लेकर सामा क्षेत्र में विशेष पहल करी और आज पूरा कीवी का हब ये क्षेत्र बन चुका है, यहाँ से लेकर लीती तक का। और दूर दूर से लोग इनके पास आ रहे हैं और कीवी की खेती के गुर सीख रहे हैं।